शिवांगी ने महाराज अशोक का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। वहीं महाराज अशोक बार बार अपना वह हाथ देख रहे थे जिसे शिवांगी ने थामा हुआ था। उनके चेहरे पर आश्चर्य, अपनापन और एक अनकही खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की भावुक मुस्कान आ गई। शिवांगी उन्हें उसी बगीचे में लेकर गई जहां सरस्वती देवी जी की समाधि थी। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर शांति पसरी हुई थी और वातावरण में एक अजीब सी भावुकता घुली हुई थी। वह उन्हें समाधि के सामने खड़ा करके बोली, जब भी हमें बहुत सारी बातें करनी होती हैं, कोई उलझन होती है या हम उदास होते हैं, हम यहाँ आते हैं और माँ से अपनी हर बात साझा करते हैं। शिवांगी की बातें सुनकर महाराज अशोक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपनी बेटी की समाधि पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। उनका चेहरा एक पल में बदल गया। वे धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए और टकटकी लगाकर समाधि को देखने लगे, मानो वर्षों का बिछड़ापन अचानक उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। उन्होंने कांपते हुए अपना हाथ समाधि पर रखा और अपनी भरी हुई आवाज में बोले, सरू। बस इतना कहते ही उनका गला भर आया और वे फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि यह वही बेटी थी जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उनकी सबसे प्यारी संतान, उनकी आंखों का तारा, जो अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जिसे वे चाहकर भी देख या पा नहीं सकते थे। उनके मन में वर्षों से दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल रहा था। उन्हें इस तरह रोता देख शिवांगी की आंखें भी नम हो गईं। उसका दिल कसकर सिकुड़ गया। वह धीरे से उनके पास बैठ गई और उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। उसी समय राजकुमार विक्रम वहां आ गए। अपने पिता को इस हाल में देखकर वे घबरा गए और तुरंत उनके पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे जल्दी से उनके पास बैठ गए और उन्हें संभालने लगे। शिवांगी और विक्रम ने मिलकर महाराज अशोक को शांत किया और फिर तीनों वहीं बैठ गए। कुछ देर तक वहां गहरी शांति पसरी रही। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। इस मौन को तोड़ते हुए शिवांगी ने धीरे से पूछा, नाना जी, हमें आपके परिवार के बारे में और माँ के बारे में कुछ बताइए, साथ ही शिवराज के बारे में भी। शिवांगी के इस प्रश्न से महाराज अशोक का ध्यान थोड़ा भटका। उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और फिर सरस्वती देवी और अपने राज्य के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, हिम साम्राज्य एक सामान्य राज्य था, लेकिन हमारी पीढ़ी में पहली बार एक बेटी का जन्म हुआ था, सरस्वती। उसके जन्म के बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया था। हर कोई बहुत खुश था। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखा था। लेकिन एक हादसे में हमने उसे खो दिया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन महीनों में बदल गए, महीने वर्षों में, लेकिन हमें उसका कोई पता नहीं चला। इस सदमे में धीरे धीरे तुम्हारी नानी यानी सरस्वती की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। वे बहुत बीमार हो गईं और अंततः हमें छोड़कर चली गईं। इतना कहकर महाराज अशोक गहरी सांस लेते हुए बोले, सब हमारी गलती है। अगर हम अपनी बेटी को ढूंढ पाते तो शायद तुम्हारी नानी बीमार न होती और वे हमें छोड़कर न जाती। सब हमारी ही गलती है। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे वर्षों से खुद को इसी बात के लिए सजा दे रहे हों। यह सुनकर शिवांगी की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। उसने धीरे से समाधि पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं नाना जी, ऐसा नहीं है। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। अगर माँ खो गई थी तो आप उन्हें कभी ढूंढ ही लेते, परंतु हमारी वजह से माँ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ हमारी वजह से। शिवांगी की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने अंदर वर्षों से जमा हुआ दर्द बाहर निकाल रही थी। शिवांगी की बातें सुनते ही महाराज अशोक और विक्रम दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज अशोक बोले, बच्चे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। खुद को दोष देना बंद करो। परंतु शिवांगी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप सिर्फ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है, अगर हम नहीं होते तो आज माँ आपके पास होती, जिंदा होती, खुश होती। पर हमारी वजह से ऐसा नहीं हो सका, सिर्फ हमारी वजह से।
उसकी आवाज टूटने लगी थी। उसके चेहरे पर वर्षों का अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने तुरंत शिवांगी का चेहरा अपनी ओर किया। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, और तुम्हें यह किसने कहा कि तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो? क्या तुम्हें इस पर पूरा यकीन है? शिवांगी रोते हुए बोली, जब माँ ने हमें जन्म दिया तब वे बहुत कमजोर हो गई थीं। उनकी आध्यात्मिक शक्तियां कम हो गई थीं। उसी समय हमारे दुश्मनों ने महल पर हमला कर दिया। माँ ने हमें बचा लिया, पर वे खुद की रक्षा नहीं कर पाईं, क्योंकि हमें जन्म देते ही उनकी शक्तियां समाप्त हो गई थीं, और इसी वजह से वे अब हमारे पास नहीं हैं। यह सुनते ही महाराज अशोक और विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। दोनों के चेहरे पर गहरा दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वे समझ सकते थे कि यह छोटी सी बच्ची वर्षों से अपने भीतर कितना बड़ा बोझ उठाकर जी रही है। विक्रम ने तुरंत शिवांगी को अपने गले से लगा लिया और बेहद स्नेह भरे स्वर में बोले, बच्चा, ऐसा मत कहो, यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारी माँ यानी सरस्वती की जान तुम्हारी वजह से नहीं गई। दुश्मनों ने छल से उनकी हत्या की, समझी तुम? उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा ताकि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। फिर विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम खुद को इतना ही दोषी मानती हो तो अपने आंसू पोंछो और खुद को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाओ कि तुम अपने हर एक दुश्मन से बदला ले सको। रोकर खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। तुम हमारी गुड़िया यानी सरस्वती की बेटी हो, जिसने कभी हार नहीं मानी थी। खुद सोचो, अगर तुम्हारी माँ डरकर छिप जाती तो क्या उनकी जान बच जाती? नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ बहादुर थी। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने अपनों की रक्षा की। इसलिए अगर तुम कुछ कर सकती हो तो खुद को इतना ताकतवर बना लो कि कोई भी दुश्मन तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत न करे। समझी तुम? विक्रम की आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि एक ऐसा स्नेह था जो टूटे हुए दिल को दोबारा खड़ा होने की ताकत दे रहा था। शिवांगी को विक्रम का यूं गले लगाना एक अपनापन सा महसूस करवा रहा था। वर्षों से उसके भीतर जो खालीपन था वह कुछ क्षणों के लिए कम होता हुआ महसूस हुआ, और उनकी बातों ने उसके भीतर जो प्रतिशोध और बदले की आग थी उसे और भड़का दिया। अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि दृढ़ संकल्प भी दिखाई दे रहा था। शिवांगी ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मामा जी, हम इतने शक्तिशाली और मजबूत बनेंगे कि कोई भी हमारे अपनों को छू तक नहीं पाएगा, और यह हमारा वादा है आपसे। उसकी आवाज में अब कमजोरी नहीं थी, उसमें एक नया आत्मविश्वास था। महाराज अशोक, जो अब तक उनकी सारी बातें सुन रहे थे, जब उन्होंने शिवांगी के ये शब्द सुने तो उनके दिल में गर्व की भावना उमड़ पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में खुशी और गर्व दोनों शामिल थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यह मेरी नातिन है, मेरी बेटी का अंश, जो बिल्कुल सरस्वती की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा जिद्दी, जिसे अगर कोई झुकाने की कोशिश करे तो वह उसे उखाड़ कर फेंक दे। इसी बीच अचानक एक विचार महाराज अशोक के मन में आया। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। वे ध्यान से शिवांगी की ओर देखने लगे और फिर बोले, शिवांगी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। शिवांगी विक्रम से थोड़ा अलग होकर महाराज अशोक की ओर देखने लगी और सिर हिलाकर बोली, पूछिए नाना जी। महाराज अशोक आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलोगी? कुछ समय के लिए यह सुनते ही शिवांगी सोच में पड़ गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके मन में कई विचार एक साथ चलने लगे। एक तरफ उसका अपना राज्य था, उसका परिवार था, और दूसरी तरफ उसके नाना और मामा थे, जिनसे उसे अभी अभी एक नया रिश्ता मिला था। वातावरण फिर से शांत हो गया, मानो सभी उसके उत्तर का इंतजार कर रहे हों। क्या शिवांगी अपने नाना और मामा के साथ हिम साम्राज्य जाने का निर्णय लेगी? क्या यह निर्णय उसके भविष्य को पूरी तरह बदल देगा? क्या महाराज अभय प्रताप सिंह इसे स्वीकार करेंगे, या यह राजमहल में एक नया विवाद खड़ा करेगा? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।